एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। क्या? अभी एक प्रश्न आया है, अभी एक बात आई है कि सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, फिर बचा कौन? फिर बचा कौन जो कि तपस्या करे, वंश आगे बढ़े? अरे तपस्या हुआ तभी ना गंगा जी आई धरा धाम पे, तो बच कौन गया? 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, फिर तपस्या बच गए। एक शंका है ना यहाँ। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, राजा सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए थे, केसनी से नहीं, सुमत से 60,000 पुत्र हुए थे, और केसनी के हुए थे असमंजस, केसनी के हुए थे असमंजस। जब ये 60,000 पुत्र जब जल करके भस्म हो गए, तो केसरी ने सोचा कि मेरे पास एक ही बेटा है, मैं इसी को लेकर क्यों ना सब्र करूं और राज्य छोड़ करके कहीं बाहर चली जाती है, और वहीं जाकर के पालन पोषण किया। इन प्रकार ने पता चला कि यदि उसी वंश का कोई तपस्या करेगा, गंगा जी को लाएगा, तो सबका तारण होगा। वही असमंजस के पुत्र होते हैं, सगर के पुत्र होते हैं असमंजस, जो केसरी नाम की पत्नी है, और वहीं से अंशुमान, दिलीप और भगीरथ होते हैं। भगीरथ ने प्रयास किया, गंगा मैया को धराधाम पे लाया। गंगा मैया जब धराधाम पे आती हैं, रास्ते में एक जन्म ऋषि का आश्रम है। गंगा मैया जन्म ऋषि के आश्रम को बहा लेती हैं। जन्म ऋषि के पास वो क्षमता है पूरी गंगा मैया को सोख ली, पूरी गंगा मैया को सोख ली। भागीरथ ने पुनः उनसे अन्य विनय किया, सरकार काम है इस गंगा जी का, मेरे लिए कुछ विशेष काम है। पुनः जन्म ऋषि ने अपने कानों के रास्ते उस गंगा मैया को बाहर, तभी से गंगा का एक पर्याय नाम जाह्नवी भी पड़ गया। गंगा का एक पर्याय नाम क्या है? जाह्नवी, जाह्नवी भी कहते हैं। जन्म ऋषि से निकली इसलिए नाम पड़ गया जाह्नवी। बोले भक्त भगवान की। और धीरे धीरे गंगा मैया वहां पहुंची जहां सगर पुत्रों की हड्डियां पड़ी थी। गंगा जी के स्पर्श मात्र से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी पावन वंश में सूर्य वंश की भी कथा बड़ी विस्तार से है। आगे चल करके होते हैं राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के होते हैं सौदास, सौदास के होते हैं अस्मत, अस्मत के होते हैं नारी कवच। जान लो दुनिया वालों, राम के वंशजों का नाम जो पूछते हो नोट कर लेना। जो पूछते हैं राम के बाबा का क्या नाम था, राम के दादा का नाम था, कान खोल के सुन लो। ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सौदास, सौदास से अस्मत, अस्मत से नारी कवच, लिखते जाओ। नारी कवच से खड़वान, खड़वान के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज से दशरथ, और दशरथ से हमारे राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे राम जी का प्राकट्य हुआ। रघु के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और राम जी हमारे अपने चारों भाइयों के साथ दशरथ जी की अंगना में माँ कौशल्या के आंचल में वाह आते हैं अपनी लीला करने के लिए। अब राम जी की लीला यदि शुरू की जाए तो फिर पीछे से 9 दिन और लेने पड़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी अयोध्या की ओर चलते हैं, और उसके बाद हमारे व्यास जी से आप पूरी रामायण की कहानी एक भजन से सुन लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग आप सभी हमारे साथ चलें अयोध्या की ओर। ले चल अपनी नागरिया
मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, खुल जाएंगे नहीं, खुल गए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए 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 हैं। जयपुर के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। जयपुर के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। और हमारे श्याम जी का जन्म जब दोनों एक ही है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन कभी रहें, इनके चपल विशेष। बस यही अंतर है, राम और श्याम दोनों एक हैं, दोनों का उत्सव एक साथ मनाएंगे। आइए हम चलते हैं सीधे। प्रकट होता है, इनके पुत्र हैं अत्रि, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, और अत्रि के पुत्र होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा से ही चंद्रवंश का परंपरा आगे बढ़ा। चंद्रमा के पुत्र होते हैं बुद्ध, बुद्ध के पुत्र होते हैं पुरुरवा, और इसी वंश में आगे चल करके आयु, शतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि प्रतापी राजा होते हैं। इसी पूर्व वंश में आगे चल करके राजा दुष्यंत का जन्म होता है। आप सबने कथा सुनी है, पढ़ी है, और इसी प्रताप देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। हमारे यहाँ के बालक हुए सिंहों से खेला करते हैं, ये वो भारत देश है। इसी प्रतापी वंश में आगे चल करके होते हैं रंकदेव। रंकदेव एक ऐसा राजा हुआ जो स्वयं भूखे रह करके अपने प्रजाओं को भोजन देता था। पूरे 49 दिन तक भूखा स्वयं रहा, लेकिन अपनी प्रजाओं को भोजन दिया। ऐसे ही प्रतापी राजा हमारे इस भारत देश में हुए हैं। आज के राजा तो अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, कितना जनता का शोषण कर लिया जाए, जितना हो सके उतना शोषण कर लो, अपनी जेब भर लो। लेकिन इसके पहले जो राजा हुआ करते थे वो लोग इतने प्रतापी थे। आगे चल करके इसी पूर्ववंश में परीक्षित का भी जन्म होता है, और सज्जनों इसी पूर्ववंश में आगे चल करके राजा होते हैं अजमीर, देवमीर, सुरसेन प्रभृति बड़े बड़े राजा होते हैं। सुरसेन के पुत्र होते हैं आनक दुंदुभी, और आनक दुंदुभी के पुत्र होते हैं वसुदेव जी। वसुदेव की 7 पत्नियां, 7 में सबसे छोटी देवकी है। देवकी की 8 संतानें। 9 स्कंद की कथा यहीं पर विश्राम। कथा प्रवेश कर
जो लोग बैठे यहाँ पे और भगवान के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान आने वाले हैं। खुशी है सबको, सभी लोग खुश हैं, भगवान नाम दिया गया है निरोधा। कैसा निरोधा? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। जीवात्मा को अपने परमात्मा से संयोग करके अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करना। जीवात्मा हरि से संयोग करके सांसारिक रूप को त्याग करके अलौकिक योग कर ले, इसी का नाम है दशम स्कंद और इसी का नाम है निरोधा। परमात्मा तब जन्म लेता है जब पीछे के 9 स्कंदों की जो संज्ञाएं दी गई हैं, उन संज्ञाओं को जीव जब अंगीकार करता है तब परमात्मा हृदय में आह्लाद के रूप में, आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। सज्जनों, परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से कि राजन, आपने तो सूर्यवंश की कथा बड़ी चटपट सुना दी, लेकिन जो मेरे प्राण रक्षक हैं, जो मेरे पूर्वजों के रक्षक हैं, अर्थात गोविंद की कथा आप संक्षेप में कृपा करके मत सुनाइएगा। इनकी कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। और पूरा दशम स्कंद 90 अध्याय का है। पूरे भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है दशम स्कंद। और दशम स्कंद में भगवान की जन्म से लेकर के और आदि आदि बड़ी बड़ी लीलाएं सब इसी में आती हैं। आप सब जानते हैं। आइए कथा को संक्षिप्तीकरण करते हुए आगे बढ़े। इसी यदुवंश में एक यादव राजा हुए आहुक। आहुक के पुत्र होते हैं महाराजा उग्रसेन, और उग्रसेन के 9 पुत्र होते हैं। कौन कौन? कंस, न्यायक्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, युद्धमुष्टि, राष्ट्रपाल और समृष्ट। ये 9 पुत्र हैं। कंस बड़ा पुत्र है। सज्जनों, जब ये पृथ्वी, परमात्मा का अवतार पृथ्वी पर तभी हुआ है जब अनाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। जरासंध और कंस जैसे अनाचारी राजाओं का जब आधिपत्य हो गया इस पूरे पृथ्वी पर, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। कंस क्या है? कस्य हिंसायाम वृत्ति कंस। जिसकी वृत्ति क्या है? हिंसा ही करना जिसकी वृत्ति है वही है कंस। जबरदस्ती अपने पिता की तिजोरी को छीन ले वही है कंस। अपनी बहन को भी हत्या करने का विचार बना ले, अपने भांजाओं को भी मार दे, यही विचार तो कंस है, यही प्रवृत्ति तो कंस है। कस्य हिंसाया वृत्ति, हिंसा की वृत्ति जिस जीव के अंदर आ गई वही कंस है। आजकल तो लोग रोज ही हिंसा करते हैं स्वाद के लिए। आप विचार कर लो, आप किसमें के हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो कंस है ये उग्रसेन का वास्तविक औलाद नहीं है। कंस उग्रसेन का नाजायज औलाद है। कैसे? उग्रसेन की पत्नी है पद्मावती। पद्मावती अनन्य सुंदरी है। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ये पद्मावती अपने मायके चली गई। इसके पिता हैं सत्यकेतु। किसके? पद्मावती के।
पद्मावती के पिता है सत्यकेतु। पद्मावती अपने घर चली गई और सत्यकेतु राजा के मित्र हैं, एक ध्रुमिला नाम का गंधर्व है, वो मित्र है। सत्यकेतु का मित्र है ध्रुमिला। एक रोज ध्रुमिला मिलने चला आया सत्यकेतु से। उन दिनों राज्य में उस क्षण और कोई सेवा करने वाला नहीं था, सो सत्यकेतु ने ही पद्मावती को अपने मित्र ध्रुमिला के सत्कार में लगा दिया। जल लाओ, जलपान कराओ, इत्यादि इत्यादि। पद्मावती ही सेवा करने लगी। ध्रुमिला ने पद्मावती के स्वरूप को देखा, सत्यकेतु से पूछा किसके साथ विवाह किए हो? उग्रसेन के साथ। ध्रुमिला वेश बदलने में माहिर है और ध्रुमिला ने तुरंत सत्यकेतु की अनुपस्थिति पाई और उग्रसेन का रूप धारण किया, पद्मावती के साथ रमण किया। ये बात सत्यकेतु को पता चलती है, अपने मित्र ध्रुमिला का वध करके अपने राज्य में ही गड़वा देता है और इस रहस्य को छिपाते हुए अपनी बेटी पद्मावती को पुनः मथुरा भेज देता है। ये बात उग्रसेन को पता नहीं चलती और वही समय आया है तो सबसे बड़ा पुत्र, पहला पुत्र कंस उग्रसेन का नाजायज औलाद है। बोले बोले वत्सल भगवान की जय। भगवान को जब मथुरापुरी में वो भगवान को जब धराधाम पे जब आने का मन हुआ तो अपने सभी परिकरों को बुला करके भेज दिया है, जाओ उधर कुछ लोग गोकुल में रहो, कुछ लोग मथुरा में रहो। और इधर मथुरा की क्या हालत है, जैसे ही कंस युवराज बनता है, नवजुवक बनता है, अपने पिता को सिंहासन से उतार देता है, तिजोरी की चाबी ले लेता है और स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है और उग्रसेन को जेल खाने में डलवा देता है। आप सब जानते हैं कंस के इस विचार से, इस अत्याचार से पूरी प्रजा दुखित है। पूरी प्रजा में कंस की शिकायतें हो रही हैं। एक रोज अपने गुप्तचरों को भेजा, जाओ देखो प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है। गुप्तचरों ने बताया कि सरकार कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? बोले भक्त वत्सल भगवान की। सिंहासन से उतरवा देता है। गुप्तचर आके बताते हैं कि राजन आपके पक्ष में कोई प्रजा नहीं है, एक भी मत आपके पक्ष में नहीं है। कब आपकी सरकार गिर जाए कोई नहीं जानता। कंस ने सोचा कुछ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि प्रजा में विश्वास हो। कंस अपने चाचा है देवक, उनकी एक बेटी है देवकी, सोचा कि देवकी का विवाह करो और इसमें पूरी प्रजा को खिलाओ पिलाओ, पूरी प्रजा खुश हो जाएगी। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। बड़े धूमधाम से विवाह किया। नए रथ में बिठा करके स्वयं सारथी बना, बहन बहनोई को बैठाया है और विदा कर रहा है। प्रजा देख रही, अरे अरे कंस केवल क्रूर राजा नहीं है, अरे ये तो दयालु भी है। देखो कितना रो रहा है, कितना दान दिया है अपनी बहन को। सारी प्रजा में विश्वास हो गया कि अब कंस को दया भी आती है। जैसे ही कंस मथुरापुरी से बाहर हुआ, आप सब जानते हैं आकाशवाणी हुई
आकाशवाणी होती है, अरे कंस जिस बहन को इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, ऐसा आकाशवाणी हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, करे मेरी ही बहन का लाल मेरा काल बनेगा। आप सब जानते हैं कंस ने विलंब नहीं किया और सोचा क्यों ना जड़ को ही नष्ट कर दो। निकाला कट्टार, देवकी को मारना चाहता है, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बंसरी। उठाया है कट्टार, देवकी के ऊपर चलाना चाहता है। वसुदेव जी ने रोक लिया, राजन ऐसा तवा अनुजा वाला, कृपया पुत्र को मां हन तुम नार से कल्याण नाम तम 3 वत्सला। राजन ये आपकी बहन है, ये अबला है। आप जैसे प्रतापी राजा को किसी अबला पर, किसी बालक पर ऐसे क्रोध करना उचित नहीं लगता राजन। फिर मेरे मृत्यु का क्या होगा, मेरे काल का क्या होगा? वसुदेव जी समझाते हैं, राजन मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाद सतान्ते वा मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवा। जो भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। जो मरेगा वो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। बहुतों ने अपने मृत्यु को रोकने का प्रयत्न किया लेकिन किसी ने रोक नहीं पाया। राजन ये जन्म लेना और मरना, और जहां तक आपको अपने काल की बात है तो मैं ये, जहां तक देवकी के पुत्रों की बात है तो आपको मैं वादा करता हूं कि जितनी भी संतानें होंगी मैं ला करके दे दूंगा। जो मन करे आप कर लीजिएगा। वसुदेव जी हैं शुद्धम वसुद्धम वसुदेव देयम। वसुदेव जी एकदम बिल्कुल शुद्ध आत्मा हैं, सत्य के प्रतीक हैं। कंस को सत्य पर भरोसा हुआ, वसुदेव पर भरोसा हुआ। चाहे कोई कितना अनाचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन सत्य पर भरोसा सब करते। एक समय आता है नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है, नास्तिक भी ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। ये सब परमात्मा की कृपा है, सब वही कराते हैं। सज्जनों, अपने बहन बहनोई को अपने ही नगर में पुनः लाया। कारागार में जलवा दिया। जैसा कि आप जानते हैं देवकी का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी उस पुत्र को लेके जाते हैं कंस के दरबार में। राजन देवकी का पहला पुत्र हाजिर है, जो मन करे सो कर लीजिए। कंस को दया आई, अरे ये पहला पुत्र इतना इतना सत्यवादी वसुदेव। जाओ वसुदेव, तुम्हारे इस तरह की सत्यवादिता पर मुझे भरोसा है। 8वां लाल मेरा काल है, इसे ले जाओ, उससे मैं नहीं करूंगा, ले जाओ, वापस ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देवकी मैया अपने पुत्र को देखती है, बड़ी प्रसन्न होती है। देवताओं को चिंता बढ़ी कि जब तक कंस का पाप बढ़ेगा नहीं, इसका अंत होगा कैसे। और सज्जनों, आज मथुरापुरी में नारद जी का आगमन हुआ। एक कमल के पुष्प को ले आते हैं नारद जी, और नारद जी का तो काम है ऊर्ध्वगामी बना देते हैं। नारद जी नारम ददात नारद, नारम ज्ञानम, जो ज्ञान दे वही नारद है। नारद जी शंका के समाधान भी हैं और नारद जी शंका के जड़ भी हैं, दोनों हैं। ज्ञान शंका का समाधान भी है और ज्ञान शंकालु भी है, दोनों बात।
ध्यान दीजिएगा, सब ज्ञानी जन बैठे हुए हैं। ज्ञान शंका का समाधान भी है और ज्ञान शंकालु भी है। ज्ञान ही शंका करता है कि इस खंबे में, ये खंबा तो ईंट और गारे का है, इसमें भगवान कहाँ है, शंका करता है। इसलिए योग मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों से श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को अपनाइए। वैष्णव जन क्या करते हैं, भक्ति मार्ग को अपनाते हैं और श्री राम में सब जग जाने का भाव लेके चलते हैं तो परमात्मा उन्हें आसानी से मिल जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी का आगमन हुआ, कमल की पंखुड़ियों को हिलाते हुए, अरे कंस तुम्हारे चेहरे पे तो चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्या करूं सरकार, मेरा काल अब जन्म लेने वाला है, देवकी के गर्भ से 8वां लाल काल होने वाला है। नारद जी ने कहा अभी तो देवकी का एक पुत्र हुआ है। कंस ने कहा कि 8वां काल है, ये तो पहला न है। नारद जी तो उल्टी गिनती गिनाने में खूब माहिर हैं। आजकल उल्टी गिनती नहीं पढ़ाई जा रही है प्राइमरी कक्षाओं में, हम लोग पढ़े हैं उल्टी गिनती। व्यास जी आप नहीं पढ़े होंगे। 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87। पढ़ा दिया नारद जी ने उल्टी गिनती कंस को। हर 8वां पहला और हर पहला 8वां। राजन निर्णय कर लो कौन पहला है कौन 8वां है। ऐसी गिनती गिना दिया कि हर 8वां पहला, हर पहला 8वां। ध्यान देना सज्जनों, दुनिया में मूर्ख जो है, मूर्ख और ये संख, ये दोनों दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनके पास कोई अकल नहीं होती। दोनों शंख और मूर्ख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनके पास अपनी कोई अकल नहीं होती। शंख को उठा के देख लीजिए, उसमें बीच में कहीं कुछ नहीं है, उसका अपना कोई अकल नहीं है। आप उसे जिस घाट से बजाओगे वैसा ही आवाज निकालेगा, जितना फूकोगे दम लगा के उतना ही भर बजेगा। उसके पास अपना कोई अकल नहीं है। और मूर्खों को रात में जो पढ़ा दीजिए वही कल कहेगा, उससे आगे पूछिए तो कहेगा फिर भी नहीं बताएगा, फिर कल किसी से पढ़ के आएगा तो बताएगा। संख और मूर्ख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनके पास अपनी कोई अकल नहीं होती। कंस को समझ में आ गया, करे हो सके कहीं यही 8वां। कंस गया है, देवकी के प्रथम पुत्र का अंत किया है, दूसरा मारा है, तीसरा मारा है, चौथा मारा, 5वां मारा, 6वां मारा, 7वां गर्भ देवकी का संकर्षित हो गया, मिसकैरेज हो गया। वो गर्भ कहाँ गया, वो गर्भ चला गया रोहिणी मैया के गर्भ में, जो बलराम जी का जन्म होता है। और अब की बार तो देवकी मैया के गर्भ में साक्षात नारायण पधारे हुए। नारायण का आगमन होता है, हमारे कन्हैया देवकी मैया की गोद में आते हैं। महाराज उधर श्री विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं को आदेश दिया, चलो चलो मुझे अब अपनी लीला करनी है, सब चलो गोकुल में, चलो वृंदावन में, चलो मथुरा में, हम आने वाले हैं। युग माया को कहा चलो मेरी लीला में सहायिका बनो, चलो जसोदा जी के यहाँ जन्म लो, और मैं भी देवकी के यहाँ आने वाला हूँ। जब से देवकी के गर्भ में भगवान का अंश जब से आया, वाह, तब से देवकी का शरीर बिल्कुल चमकने लगा, एक प्रकार का तेज निकलने लगा शरीर से। अब तक के जितने गर्भ धारण की थी, देवकी को शंका बना रहता था, डर बना रहता था कि मेरा भैया आएगा और मार देगा, हरदम सशंकित रहती थी। लेकिन प्यारे, इस बार जब कन्हैया गोद में आए हैं तो देवकी के चेहरे से एकदम निर्भीकता, निडरता, कोई डर नहीं।
ब्रह्म से जिस जीव का संबंध हो जाए वो भला क्यों डरे किसी से। हमारे साथ तो रघुनाथ इस बात की चिंता। देव की मैया के गर्भ में हमारे प्रभु पधारे, देवताओं ने स्तुति की है, अब तो तारणहार जन्म लेने वाला है। सब मिलकर के स्तवन किए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं ने स्तुति करी है और एक समय आया, अब जन्म होने का जो समय है, एक अवधि है, वो अवधि पूरी होती है। उससे पूर्व भगवान श्री वसुदेव जी को अपना चतुर्भुजी रूप दर्शन देते हैं, पूरी व्यवस्था बता देते हैं क्या क्या करना है। वसुदेव जी ने कहा कि इस कारागार में सुख कहाँ से पाएंगे। भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो गई है, कुछ नहीं करना है, बस मैं जो कह रहा हूँ वो आपको करना है। वसुदेव जी ने सोचा कि इतना बड़ा स्वरूप देवकी के गर्भ में कैसे समाएगा। भगवान ने कहा वो मेरी व्यवस्था है, बस आपको करना है जो मैं कह रहा हूँ। और सज्जनों, भगवान ने अपना वो बड़ा स्वरूप तुरंत गायब किया और छोटा सा स्वरूप बन करके बालक के रूप में आकर के देवकी मैया के गोद में क्या हो गया, चिल्लाने लगे, रोने लगे। नहीं, कन्हैया रोए नहीं, राम जी रोए। जब जन्म हुआ तो राम जी रोए। भगवान ने सोचा कि इस बार मैं नहीं रोऊंगा। क्यों रोऊंगा तो पहरेदार जग जाएंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। अरे राम जी दिन में जन्म लिए थे तो रोने लगे तो लोगों ने सुना तो बधाई देने चले आए। यहाँ तो पिटाई देने लोग चले आएंगे जो मैं रोऊंगा। रात्रि का समय है, बाद कृष्णाष्टमी, रोहिणी नक्षत्र रात्रि, मध्यरात्रि। सज्जनों, जब भगवान का आगमन हो गया, वसुदेव जी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार सूप में रखते हैं। और आप कहेंगे कि उनके हाथों में जो हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां थी। सज्जनों, जब जीव का जब ब्रह्म से संबंध हो जाता है तो संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। और जैसे ही जीव माया के साथ फंस जाता है, संसार के सारे बंधन आपको बांध लेते हैं। परमात्मा की कृपा होती है, सारे पहरेदार सो जाते हैं और हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। अविलंब हमारे वसुदेव जी कन्हैया को गोद में उठाते हैं, चल पड़ते हैं कहाँ, गोकुल की ओर। अरे हम जब कहेंगे तभी झांकी आएगी। सब शांति से बैठिए। अरे बच्चे चलो यहाँ बैठो। कथा को कितनी मेहनत से पटरी फैलाई जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वसुदेव जी बिना विलंब के उठाते हैं टोकरी में कन्हैया को। आज परमात्मा देखिए, आज परमात्मा अपने जगत के कल्याण के लिए उतना विराट स्वरूप, उतना बड़ा विराट स्वरूप आज एक टोकरी में समाहित हो गया। चल पड़े हैं। आज जमुना मैया भी मानने वाली नहीं है। उतल ताल तरंगों में जमुना आज उठान लिए हुए है। क्या हमारे नारायण आ रहे हैं। आज मैं उनका चुम्बन किए मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वसुदेव जी को तनिक भी डर नहीं लगता और उस उतल ताल तरंगों वाली जमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। नाक तक जल आ जाता है। भगवान ने सोचा अब इसके आगे और जल बढ़ेगा तो शायद उस मामला गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने कहा जमुना से, अरे शांत हो जाओ। जमुना ने कहा प्यारे, अभी अवसर फिर मिलने वाला नहीं है, अपना चरण तो चुमा दो। और कन्हैया ने धीरे से अपना पैर लटकाया। जमुना मैया ने जैसे ही पैरों को स्पर्श किया, जमुना मैया बिल्कुल शांत।
निर्विघ्न पूर्वक हमारे वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल में, जहाँ जसोदा मैया के स्तर पर योग माया कन्या के रूप में जन्म ली थी। कन्हैया को रखा और योग माया को दिया, लेकर के वापस चले आए मथुरापुरी में। जैसे ही माया का संबंध हुआ, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां लग गई। अगले दिन सुबह कंस को ये बात खबर मिली, अरे ये तो होना था, लाल हो गई लाली, लाल होना था ना, लाली तो कन्या आ गई, बड़ा गड़बड़ है। कंस कहा, लाली हो चाहे लाल, है तो मेरा काल, इसका अंत करो तत्काल। और कंस ने उस कन्या को पकड़ा है, जैसे घुमाना चाहता है, पृथ्वी पर पटकना चाहता है, कन्या हाथों से छूट जाती है। हे दुष्ट, तुम मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूछा, अरे पता बता दो। कन्या ने कहा, सारी कुंडली बताने के लिए मैं नहीं हूं, बस इतना जान लो, जन्म हो चुका है। और वही कन्या आज विंध्याचल में अष्टभुजी भगवती के रूप में विराजमान है। बोल अष्टभुजी भगवती की, विंध्यवासिनी माँ भैया मैया की, बोल सच्चे दरबार की। विंध्याचल के धाम को मर्म न जाने को, डाल डाल जल पात पात पर मैया मैया हो, मैया मैया हो। विंध्य पर्वत की मर्यादा को बढ़ाई आदिशक्ति जगदम्बा। इधर आइए, गोकुल में चूंकि रात्रि का जन्म हुआ है, तो रात्रि में जब किसी घर में जन्म होता है तो घर परिवार के ही लोग जान पाते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन समयों में तो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो जान ही नहीं पाते, उनको बाद में बताया जाता था। सवेरे 85 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा बैठ करके माला जप रहे हैं। सुनंदा उनकी बेटी है, बहन है, सुनंदा उनकी बहन है। भगी भगी आई है, देख रही है कमरे में तो जसोदा के बिस्तर पे एक लल्ला रो रहा है। रोने की आवाज सुनाई पड़ी, रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। कन्हैया भगी भगी जाती है सुनंदा, नंद जी से कहती है, अरे माला वाला कब तक जपोगे? तुझे तो लाला जन्म ले लिया, अब खुशी का पारावार नहीं। 85 वर्ष की अवस्था में नंद जी कूद पड़े। जैसे नंद जी कूदे हैं, आज आपको भी 80 वर्ष की अवस्था में कूदना ही पड़ेगा। आइए, समय की परिधि में रहते हुए, समय की परिधि में रहते हुए आइए जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। झांकी को लाई जाए, झांकी को लाएं। और देखिए भैया, एक निवेदन होगा, खड़ा होकर के कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, बैठ करके शांतिपूर्वक। यदि जिनको थिरकना होगा, झूमना होगा, यद्यपि थिरकना झूमना भी आवश्यक है, लेकिन उसका अतिरेक करना बुरी बात है, उसको मर्यादा।
बेड़ा पुरवन के लाभ सीखो। देखी जे दांत वाला बा ओकरा के लड्डू पेड़ा दिया है, जे बिना दांत के आइल बा ओकरा खातिर लपसी बना के धइल बा। लइकन के लड्डू पेड़ा पुरवन के लाभ अब आप लोग बैठ जाइए और देखिए भैया, हमको सोहर बधैया गाना नहीं आता है। पूरे हमारे प्यार से पूरे कथा भर एक भजन नहीं गाए हैं, अब सोहर बधैया ही गाएंगे। बाबा आकर के और मेरे साथ और दोनों हैं, तो बधैया अरे सोहर के नेग हमर होला तब सोहर सुबह से काम बसा काम नहीं चलेगा। अरे लड़का के पापा जी कहाँ छुपे हैं, वो तो है अलबेला। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। अरे लाला हुआ जी लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। सुखी मेरी सगवाल भैया गर्दन में नच दे जजमान जी, एक बार आप ठुमका लगाइए मेरे साथ, आइए। अरे मैं भी करूँगा, आइए से आइए। और बधैया
हमारे जो व्यास पे गुरुदेव विराजमान है उनके ओर से निवेदन करेगा। अरे फिर बैठाइए। अरे माता जी, अरे मैया, शोर बंद करिए। अनुशासन और मर्यादा दोनों का ख्याल रखते हुए सब करना है। सुंदरता को बिगाड़ने कौन सी परंपरा है? इस घर के जो नौजवान हैं, जो युवा साथी हमारे हैं, मैं निवेदन करूंगा जरा आप लोग कराइए। जो इस घर के नौजवान हमारे हैं, विष्णु जी, श्याम जी, कृष्ण जी, पता ना कौन कौन है, आप लोग भी
सभी आपको प्रसाद देकर के जाएंगे। सब लोग आरती प्रसाद बिना
से बोले सच्चे दरबार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री काशी महाराज की मानस भगवान की काशी विश्वनाथ की अनंतलाल जी महाराज की जय जय श्री